अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम बिटमैप मेन्यू में बाकी सारे के सारे ये वाले इफेक्ट्स इनके ऊपर काम करेंगे जो कि बहुत आसान इफेक्ट्स हैं। आपने जस्ट इन पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है, तो आपको प्रीव्यू रिजल्ट सामने नजर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इफेक्ट अप्लाई किया उसमें क्या चीज़ें आई आपकी पिक्चर में। तो आज के लेसन में हम इन सब को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आज के लेसन में हम बिटमैप मेन्यू को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले 3D इफेक्ट है। 3D इफेक्ट के लिए क्या होता है कि मैं यहाँ पे इस पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। सिलेक्ट करने के बाद मैं बिटमैप में जाता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको नजर आए। ओके, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे बिटमैप में जाता हूँ और 3D इफेक्ट्स में जाके 3D रोटेट पे क्लिक करता हूँ। 3D रोटेट पे जो ही मैंने क्लिक किया करने के बाद आप यहाँ से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप यहाँ से अपनी मर्जी से साइज दे सकते हैं या फिर आप यहाँ से इसको पकड़ के आप जिस तरह भी रोटेट करेंगे देखिएगा उस तरह ही रोटेट हो जाएगी। देखें अभी हमारे पास इस तरह रोटेट हो रही है। आप इस तरह इसको रोटेट करना चाह रहे हैं आप इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह भी आपने रोटेट करना है आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो ये था 3D रोटेट का ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है आपके पास इफेक्ट में, बिट मैप में जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो आपके पास आ जाता है सिलेंडर। इस पर क्लिक करके आप अपनी सेवेज को देखें सिलेंडर शेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें तो देखें सिलेंडर की शेप में आपके पास कन्वर्ट हो रही है। वर्टिकल करेंगे तो वर्टिकली आ जाएगी और हॉरिजेंटल करेंगे तो हॉरिजेंटली आपके पास सिलेंडर शेप में ये कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है एम्बॉस है। एम्बॉस आप कर सकते हैं। अब आपके पास ये पिक्चर जो एम्बॉस हुई हुई है और ये ग्रे कलर में एम्बॉस हुई हुई है। आपके पास यहाँ पे देखें ग्रे कलर है, इसमें एम्बॉस हुई हुई है। आप इसकी डेप्थ बढ़ाना चाह रहे हैं आप यहाँ से इसकी डेप्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डेप्थ बढ़ रही है इसकी। आप इसको जो है तो लेवल इसका कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं आप लेवल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका जो है तो आप डायरेक्शन की चेंज करना चाह रहे हैं 45 एंगल में एम्बॉस की डायरेक्शन है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ओरिजिनल कलर में इसको एम्बॉस करना चाह रहे हैं, ओरिजिनल कलर में ये देखें एम्बॉस हुई हुई है। ग्रे में करना चाह रहे हैं ग्रे में होगी, ब्लैक में करना चाह रहे हैं या फिर अदर में आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। उस कलर में आपके पास ये एम्बोस हो जाएगी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपके पास है बिटमैप में पेज कॉर्नर। इसमें आप अपने पेज का कोई एक कॉर्नर जो है, जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला जो कॉर्नर देखें इसको मैंने क्या कर लिया यहाँ पे कलर कर लिया। यहाँ पे इस तरह का कॉर्नर आप इस तरह बना सकते हैं वर्टिकली। इसी तरह नीचे वाले करेंगे यहाँ से बनेगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे ये वाला कॉर्नर इस तरह हो जाएगा और इसकी विड्थ और हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका बैक पे जो कलर है वो कलर यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, आपको अपनी मर्जी से कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसका पीछे जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप वाइट है, आप वो कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देखिए मैं यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ तो ये यहाँ पे ये वाला कलर आ गया। नॉर्मल जो वाइट पेज है वाइट पेज के ऊपर वाइट कलर ही अच्छा लगेगा, आप यहाँ पे वाइट ही रहने दें तो ये सही रहेगा। बाकी इसका कलर जो है तो आप यहाँ से रेड देना चाहें रेड दे सकते हैं। आप जो भी कलर देना चाहिए यहाँ से आपको कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है बिट मैप में। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये आपके पास पर्सपेक्टिव है। इस पर हमने पहले भी काम किया हुआ है, आप और भी काम अगर करना चाह रहे हैं आप यहाँ अपनी मर्जी से देखें इसको पिक्चर को पर्सपेक्टिव व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें तो अभी सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं, शेयर पे कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव भी कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो इफेक्ट में आप यहाँ से चूज करें, सारे के सारे खुद ही देखें आप पता चल जाएगा। स्पेयर क्लिक करते हैं देखेंगे इस तरह राउंड शेप में इस तरह आ जाएगा। बिटमैप में नेक्स्ट जो है वो आर्ट स्ट्रोक है। ये मीन कि आप पेन चॉक या फिर आप जो है तो पेन और इंक की मदद से या इस तरह के आप जो स्केच बनाते हैं आप उस तरह का स्केच यहाँ से बनाना चाह रहे हो आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चाक जो है हमारे पास उसकी मदद से मैं करना चाह रहा हूँ। देखें चारकोल इसको कह रहे हैं, तो उसकी मदद से देखें आप बनाना चाहें तो आप यहाँ से चारकोल की मदद से आप इसको बना सकते हैं। इसी तरह जो है तो यहाँ पे और ऑप्शन है जिसमें आपने बिटमैप में जाएं और आर्ट स्ट्रोक में आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। और उसके बाद जो है तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है तो पेन एंड इंक की मदद से आप बनाना चाह रहे हैं, देखें उसकी मदद से आपके पास बन रहा है, देख सकते हैं। नेक्स्ट आप वाटर शेप में बनाना चाह रहे हैं आप उसमें बना सकते हैं। वाटर कलर में बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं। वाटर मार्कर में बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं। तो वेव की सूरत में बनाना चाह रहे हैं बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाटर कलर पे क्लिक करता हूँ, देखिए वाटर कलर में बस यहाँ पे देखिए बन रहा है। आप इसका जो है तो ब्रश साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ब्लीड ऑप्शन इसका ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, आप चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो वापस यहाँ पे आ जाता है। और भी यहाँ पे ऑप्शन इन सबको आप चेक कर लें, और वेव पेपर इस पर क्लिक करेंगे तो वेव पेपर में वापस यहाँ पे देखिए बन रहा है। इसी तरह वापस यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन है, आप इसको ब्लर करना चाह रहे हैं, गॉसियन ब्लर करना चाह रहे हैं, देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह गॉसियन ब्लर हो रहा है। साइज इसका जो है तो रेडियस कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये गॉसियन ब्लर हो रहा है। इसी तरह आप बस यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ब्लर में आपस आ जाता है जी। और भी काफ़ी सारे, लो पास है, मोशन ब्लर है, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। कैमरा का ऑप्शन है, आप यहाँ से देखें डिफ्यूज़ कर सकते हैं इसको, कैमरा ऑप्शन में डिफ्यूज़ हो रहा है देखें, आप इस तरह के ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इफेक्ट में जो है, सॉरी बिट मैप के इफेक्ट में आप पास कलर ट्रांसफॉर्म है, कलर में आप इसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर में आप इसको चेंज कर सकते हैं। काउंटर है, आप इसको जो है तो काउंटर कर सकते हैं यहाँ पे। और क्रिएटिव काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि स्मोक ग्लास है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखें स्मोक ग्लास में ये कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है तो क्रिएटिव में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप चेक कर लें सारे के सारे, आपको खुद पता चल जाएंगे क्या फंक्शन है। फ्रेम है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे देखें ऑप्शन है। फैब्रिक है, यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए फैब्रिक यूज़ किया तो फैब्रिक में ये आपका आ गया। साइज इसका कम ज़्यादा करते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका। स्टाइल एंड डिफरेंट, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल चेंज कर लें। ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, रोटेशन का चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपस यहाँ पे आ जाता है कस्टम है, कस्टम में आप देखें यहाँ पे दो ऑप्शन है। इस तरह का मैप आप बनाना चाहें, देखें ये खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये बन गए। आप इसको यहाँ पे देखें, नज़र आ रहा है, पहले भी थोड़ा सा हल्का सा बन गया था, आप इसको यहाँ पे अपनी मर्जी से बना सकते हैं। टाइल में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, देखें टाइल में कन्वर्ट हो गया है। आप इस तरह इसका ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इस तरह टाइल की विड्थ और हाइट यहाँ से कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिट मैप में इसी तरह आपके पास और ऑप्शन जो है वो क्या है, ये कुछ ऑप्शन है, इनमें आप देखें यहाँ पे भी टाइल है, टाइल में कर सकते हैं, रेपल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक्स में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो ये अपनी इमेज को आप मुख्तलिफ शेप्स में, मुख्तलिफ डिज़ाइन में यहाँ पे आप बना सकते हैं। नॉइस है, नॉइस आप ऐड नॉइस पे क्लिक करें तो नॉइस आप बना सकते हैं। ये मैंने फोटोशॉप में नॉइस की मदद से मैंने जो है तो वो बारिश के इफेक्ट बताए थे कि बारिश के इफेक्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इमेज के ऊपर। उसमें दो मैंने ऑप्शन यूज़ किए थे, एक तो गॉसियन ब्लर यूज़ किया था और एक मैंने जो है तो नाइस अप्लाई की थी। नाइस अप्लाई करने के बाद नाइस में ये कुछ जो होता है इसके कुछ इसमें कोई फिल्टराइजेशन अप्लाई मैंने की थी, करने के बाद जो है तो उसमें मैंने एक बारिश का इफेक्ट मैंने दिया था। तो रेन इफेक्ट आप इस तरह दे सकते हैं, बारिश का इफेक्ट आप दे सकते हैं, इस तरह आप जो है तो मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट दे सकते हैं इनकी मदद से। तो हम जब प्रैक्टिकली काम करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा। तो बेसिकली कोरल ड्रा जो होता है, कोरल ड्रा में इस तरह के इफेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती ये इफेक्ट सिर्फ फोटोशॉप की मदद से आप इस तरह के इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। फोटोशॉप में बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो है वो मेरे पास यहाँ पे शार्पन आ जाता है। आप देखें हाई पास करना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे, हाई पास में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसकी जो है तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा, इसको कम करें, देखें ऐसा आ जाएगा। रेडियस आप इसका कम ज़्यादा करना चाहिए, रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये हाई पास में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह पास यहाँ पे जो है तो बिट मैप में और इफेक्ट हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्सचर में जो है तो मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक में आप देखें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये प्लास्टिक शेप में देखें आपस कन्वर्ट हो चुके हैं। हाईलाइट इसकी कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। डेप्थ ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। कम करना चाह रहे हैं, कम कर सकते हैं। और स्मूथनेस जो है इसकी डेप्थ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, और स्मूथनेस जो है वो मैं इसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कम करता हूँ, देखें आप इस तरह ही काम कर सकते हैं। प्लास्टिक की शेप में भी आप इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। टेक्सचर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्टोन में भी कर सकते हैं, और एलिफेंट स्किन में कर सकते हैं। देखें काफ़ी सारे स्टाइल है यहाँ पे, एचिंग के आप इसमें कर सकते हैं, देखें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कलर जो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, किस कलर में होना चाहिए, आपको कलर यहाँ से चूज़ करें। और लाइट की डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, और डेप्थ कम ज़्यादा सी कर सकते हैं।
तो आप इस तरह के इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा बिटमैप ऑप्शन। और बिटमैप में ये जितने भी ऑप्शन है इन सबको आप एक एक करके सबको खुद ही अप्लाई करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनमें कौन से इफेक्ट किस तरह अप्लाई होते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।